उत्पुच्छयते गाम बनाने के बाद फिर जो है सोकर्यातिशय विवक्षा में उत्पुच्छयते गोस्वयमेव ऐसा बना दिया, ये दिखाया है। ऐसे इनमें कई जगह अंतर्भाविन्यर्थ तो दिखा ही रहे हैं, जैसे नमति दंडम देवदत्ता, अंतर्भाविन्यर्थ जो नम धातु है कर्म में वर्तमान हो जाएगी, कर्मस्थ क्रियक। अंतर्भावित न्यर्थ ही कर्मस्थ क्रियक होगी, तभी कर्मदति देश की प्राप्ति है। नमति दंडम देवदत्ता, अब यदि आप इसको अंतर्भाविन्यर्थ तो नमति दंड है का अर्थ होगा दंड अपने आप मुड़ रहा है, अकर्मक होगी तब तो ये प्राप्ति ही नहीं है यहाँ कर्मदति देश की। नमति दंडम देवदत्ता, देवदत्त दंड को नवा रहा है, और फिर वो क्या नवा रहा अपने आप, सोकर्यातिशय विवक्षा में देवदत्त को हटा देते हैं, दंड अपने आप नमते दंडा। जैसे नमते दंडा स्वयमेव ऐसे बोलेंगे, अपने आप नव रहा है। ये निषेध हो जाता है ना यक्षिण का, न दूष्णु नमाम यक्षिणो। आत्मनिपद अकर्मक धातुएं वो हैं जो आत्मनिपद विधि में अकर्मक हैं, जैसे वे शब्द कर्मणा अकर्मकाच्च, अकर्मकाच्च सूत्र से कार्य होता है। विकुर्वते सैंधवा, जो घोड़े हैं वो कूद रहे हैं। वल्गंती, वल्ग धातु शब्द अर्थ में हिन हिना रहे हैं घोड़े। वल्गु धातु गति अर्थ है या शब्द अर्थ? अच्छा गत्य अर्थ है, तो फिर तो कूदते हैं। हाँ जी, हाँ जी, किसमें? नहीं, वो तो अंतर्भावित न्यर्थ है ना, इन्होंने दिया है ना, वो तो वही मैं बता रहा हूँ, अलग नहीं बता रहा। कि उत्पुच्छयते, यहाँ पर पुच्छम उदस्यति उत्पुच्छयते गौ, ये तो हो गया पुच्छबाण चीवराण निंग, उदसन अर्थ में णिंग हो गया हैं। और अंतर्भावित न्यर्थ जब होगी यही धातु उत्पुच्छयते, तब सकर्मक हो जाएगी ना। निजंत धातुएं तो सभी सकर्मक हो जाती हैं। अंतर्भावित न्यर्थ का मतलब ये है कि निज के न रहते हुए भी निज का अर्थ, तो ये सकर्मक हो जाएगी। निजंत में तो सभी धातुएं सकर्मक हो जाती हैं, इसलिए कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्तुरिष्टतमम कर्म। उत्पुच्छयते गाम, पुनः सोकर्यातिशय विवक्षा में उत्पुच्छयते गाम में तो ये अंतर्भावित न्यर्थ होगी तो देवदत्त आदि कर्ता आएगा ना। अंतर्भावित न्यर्थ जब करेंगे तो गो उत्पुच्छते का अर्थ ही हो जाएगा देवदत्त गाय की पूंछ को उठा रहा है, हैं? वहाँ हिंदी में की का लगता ही है, वैसे संस्कृत का अलग लहजा है। देवदत्त गाम रक्षति, गो रक्षाम करोति, ऐसे बोलते हैं ना। गाय की रक्षा करता है तो गो रक्षाम करोति, या फिर देवदत्ता गाम रक्षति, ऐसे बोलते हैं। तो अंतर्भावित न्यर्थ में देवदत्ता उत्पुच्छयते गाम, सोकर्यातिशय विवक्षा में देवदत्त को हटा दिया, गाम कर्म को ही कर्ता बना दिया, तब ये प्रयोग होता है। उत्पुच्छयते गौ स्वयमेवा, उदपुच्छत गौ स्वयमेवा। हाँ, आत्मनिपद अकर्मक धातु में आहंति माणुकम देवदत्ता, यहाँ पर अकर्म का जैसे हन धातु को हो रहा है। पहले अध्याय के तीसरे पाद में एक प्रकरण चलता है आत्मनिपद, उस प्रकरण में कुछ अकर्मक धातुओं से आत्मनिपद कहा है, उसका यहाँ इस वार्तिक में पढ़ा है आत्मनिपद अकर्म करना।
जैसे विकुर्वते सेंधवा, यहाँ वे शब्द कर्मणा अकर्म का सूत्र है ना। अकर्मक जो विपूर्वक शब्द कर्म वाली क्री धातु से आत्मनिपद होता है अकर्मक से, तो विकुर्वते सेंधवा वलगंती मानी चौकड़ी भर रहे हैं, घोड़े कूद रहे हैं। तान यदा अन्यो वल गई थी, जब दूसरा कोई कुदवा रहा है तब वो जो सैंधव है वो कर्म बन जाएंगे। तो ये अर्थ आएगा कि देवदत्त जो है घोड़ों को कुदवा रहा है। पुनः शोकर्यातिशय विवक्षा में विकुर्वते सैंधवा ये हो जाएगा। व्यक्रिशत सैंधवा, यक्षिण नहीं होंगे। व्यक्रिशत लुंग लकार में बहुवचन में सिच आएगा, व्यक्रिशत ऐसा बन जाएगा। हाँ ठीक है। नहीं समझे भाई? वे शब्द कर्मणा, ये अकर्म काच्य ऊपर है या बाद में है? तो अकर्म काच्य का उदाहरण विकुर्वते सैंधवा। हाँ कितना नंबर सूत्र है? वे शब्द कर्मणा और अकर्म काच्य 34-35। ठीक है। तो अकर्म काच्य से विकुर्वते सैंधवा वलगंती अर्थ हो गया, और उसको अन्य कोई वल गए थी तथा तेषाम कर्मत्वम, सैंधवान वल गए थी हैं। शोकर्याति सह प्रतिपादम में, या इसको भी अंतर्भाविन्यर्थ माने, विकुर्वते सैंधवा तदा अन्यो वल गए थी तदा तेषाम कर्मत्वम, सैंधवान विकुर्वते। पुनः शोकर्यात स प्रतिपादन में कर्तृत्व विवक्षा में सैंधव को ही कर्ता बना दिया, वो हटा दिया देवदत्त को। तो विकुर्वते सैंधवा स्वयमेवा, व्यक्रिशत सैंधवा, यक्षिण नहीं होंगे। आंगो या मना, जब कर्म की अविवक्षा में अकर्मक होगी तब आत्मनिपद निमित्त हो जाएगी, तब ये उदाहरण बनेगा। जो आहते मानव का स्वयमेव है, आहंति मानव कम देवदत्ता है ना, यहाँ तो ये सकर्मक है, लेकिन जब इसको हम अकर्मक विवक्षित करेंगे, कर्म अविवक्षा अकर्मका तदा आत्मनिपद निमित्तम स्यात्, तस्य अद्य सकर्मकत्वेपि अविरुद्धम उदाहरणम। तस्य अद्य, अभी सकर्मक होने पर भी उदाहरण बन जाएगा। आंगो या मना, ये जो पदमंजरीकार ने इसका पहले तो खंडन किया। आहंति माणवकम आहते माणव का स्वयं एवं यह युक्त उदाहरण है, क्योंकि आहंति माणवकम में सकर्मक हो गई है, और वार्तिक में कहा आत्मनिपद विधि में जो अकर्मक, आत्मनिपद अकर्मकाणाम कहा था, ये तो सकर्मक हो गया आहंति माणवकम। सकर्मकत्वाद आत्मनिपद अभावाच्च, और आत्मनिपद भी नहीं हो रहा है, आहंति परस्मैपद हो रहा है। आहंति माणवकम देवदत्ता ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। अन्य पुनराहु आत्मनिपद अकर्मक इति धातु उपलक्षणम, आत्मनिपद अकर्मक से धातु का उपलक्षण है हंतिश्चायम, और हन धातु आंगो या मना से कर्म विवक्षया अकर्मक मानकर आत्मनिपद का निमित्त हो जाएगी। अब इसका सकर्मक होने पर भी उदाहरण अविरुद्ध है। आंगो यम हना में आहंति माणवकम जो है ऐसा उदाहरण मिलता है, और आहते मानव का स्वयं एवं मिलता है। तो कहते ये तो ठीक उदाहरण नहीं दिया, आहंति मानव तो परस्मैपद हो रहा है हैं, और सकर्मक हो गई। और वार्तिक में कहा आत्मनिपद अकर्मक, आत्मनिपद भी होना चाहिए, अकर्मक भी होनी चाहिए, और ये तो परस्मैपद हो गया, सकर्मक हो गई, तो ये तो ठीक नहीं। फिर बोले अन्य पुनराहु, इसको ठीक भी सिद्ध कर रहे हैं दूसरे विद्वान। कैसे? आत्मनिपद अकर्मक धातु का उपलक्षण है। आत्मनेपद अकर्मक जो कहा है वो धातु को उपलक्षित किया है। हंतिश्चय आंगो या मनाई थी, यदा कर्मा विवक्षा कर्म का, हन धातु जब आंगो या मना, इस सूत्र के विषय में कर्म की अविवक्षा से जब अकर्मक हो जाएगी, अनेक हेतुओं से सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती हैं, उनमें कर्म अविवक्षा भी एक कारण है। अनेक हेतुओं से
सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती हैं, उनमें कर्म अविवक्षा भी एक कारण होता है, तो आत्मपद का निमित्त हो जाएगी उस समय। और अब सकर्मक होने पर भी उदाहरण बन जाएगा, ठीक उदाहरण बन जाएगा। जैसे आहते मानव का स्वयं अवधिष्ठ, विकुरुते सैंधवा स्वयं, व्यक्रिशत है, सिच का रूप है ये। आत्मनेपदेश्वनता व्यक्रिशत में आत्मनेपदेश्वनता से वो हो रहा है अथ, ठीक है। और सिच जो है व्यक्रिशत है, उश्च से कित्वत है, सिच कित्वत है और आत्मनेपदेश्वनता अतादेश हो गया। कुशीरजो प्राचाम सन पर सिपदम, कुश निष्कर्षे रंज रागे, इन दो धातुओं में कर्मकर्ता में प्राचाम आचार्य मतेन शन प्रत्यय भवति पर सिपदम से। यज्ञ आत्मनिपद का अपवाद है शन पर सिपदम। कुश्यति पादा स्वयमेव, रज्यति वस्त्रम स्वयमेव। कहाँ पर? ये तो ऊपर वाला उदाहरण है। ऊपर जो व्यक्रिशत दिया सिच का सकार है, वी उपसर्ग है, क्री धातु है, आत्मपदेश्वनता आत हो रहा है, उश्च से सिच कित्वत हो रहा है। जलो जली पहले झल परे नहीं है, अकार परे है। झल से उत्तर झल का लोप, सूत्र की शर्त ही नहीं घटेगी। ये जो सकार है ना, इसके बाद में अथ परे है, इधर भी झल नहीं है उधर भी झल नहीं है। ह्रस्वादंगात इसलिए नहीं घटेगा कि झल परे नहीं है। एक वार्तिक और है, भूषाकर्म किरादिसनाम चोप संख्यानम अन्यत्र पदार्थ। भूषा कर्म किरादिसनाम यक्षिणों प्रतिषेध वक्तव्य, एक वार्तिक और है। एक तो ये जो आपने पढ़ ही लिया यक्षिणों प्रतिषेध है, नहीं संथि ग्रंथि ब्रुए आत्मनिपदा कर्म संख्यानम। दूसरा भूषा कर्म किरादिसनाम चोप संख्यानम अन्यत्र आत्मनिपदात्। आत्मनिपद को छोड़ करके भूषा, भूषार्थक धातु, कर्मणि अर्थ, भूषा कर्म का मतलब भूषा अर्थ वाली धातु, किरादि धातु, सनंत धातु, यक्षिण नहीं होता। तो कुशीरज, कुशीरजो कुश्यति पादा स्वयं, रज्यति वस्त्रम स्वयं, प्राचाम ग्रहणम विकल्पार्थम। प्राचाम जो पढ़ा है वो विकल्प के लिए कुश्यते रज्यते भी बन जाएगा। व्यवस्थित विभाषा है ये सूत्र। तेन लिड लिंगो स्यादि विषय च न भवता, ये व्यवस्थित विभाषा है। इस कारण से लिट में और लिंग में, आशीर लिंग में, लिंग का यहाँ आशीर लिंग अर्थ है, स्यादि विषय च, और जो स्यतासी लिलुटो होता है, कितने लकार हो गए? लिट में, लिंग में और शादी विषय में। से शब्द से दो लकार ले लेते हैं, लिट और लिंग, और तास से एक ले लेते हैं। तो लिट और लिंग, लिंग से आशीर लिंग लिया है, 3 और 2 5, तो यही हो गए सेतासी लुटो वाला सूत्र। सिप बहुलम लेटी हो गया, और ये भी हो गया। लुंग लकार में क्या आता है? सिच आता है। लिट लिंगो आदि विषय से न भवती, चुकुशे पादा सब लिट है, ररंजे वस्त्रम स्वयं लिट है, कोशिशिष्ट लिंग है, कोशिशिष्ट पादा स्वयं, रंगशिष्ट वस्त्रम स्वयं एवं, रंज धातु का रूप है। स्यूट आएगा, चौकू से जय को गय, खरीचे से क, स्यूट को आदेश प्रत्यय, रंगशिष्ट, रंज धातु है ना, रंज, रंगशिष्ट वस्त्रम स्वयं, कोशिष्यते पादा स्वयं, ये स्य है, रंगक्षते वस्त्रम स्वयं स्य है, अकोशी पादा स्वयं चिण है, अरंजी वस्त्रम स्वयं चिण है। ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा होने के कारण यहाँ पर स्यादि विषय में, ये जो पढ़ा आपने लिड लिंगो स्यादि विषय, स्यादि विषय में जो आदि शब्द है वो सिजादि का ग्राहक है। स्यादि विषय में जो आदि शब्द है ना, वो सिजादि का ग्राहक है, और तास का ग्राहक हो जाएगा स्यादि विषय से, तास भी ले लेंगे। ये सारे उदाहरण बना दिए।
आदि शब्द से जो तास सिच इत्यादि का ग्रहण हो जाएगा, तास सिच इत्यादि का। धातोरित्यम अधिकारो वेदितव्य, तव्यतव्य अनीर। धातो ये सूत्र अधिकार सूत्र है। आ तृतीय अध्याय परिसमाप्त यदि ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामा धातोरित्यम तद्वेदितव्यम। धातु का अधिकार जानना चाहिए तृतीय अध्याय की परिसमाप्ति तक। जो हम आगे जाएंगे धातु इत्यम तद्वेदितव्यम वक्ष्यति। जैसे तव्यतव्य अनियर, कर्तव्यम करणीयम, धातु ग्रहणम अनर्थकम, यंग विदो धातु इति अधिकारात्। यंग विधि में धातु का अधिकार होने से धातु ग्रहण व्यर्थ है। धातु सूत्र है तव्यतव्य अनियर, कर्तव्यम करणीयम, धातु ग्रहण व्यर्थ है। यंग विधि में ही धातु का अधिकार चल दिया और वो यही आ जाएगा। धातु रेखा चौलादे क्रिया वहीं से धातु आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ धातु ग्रहण व्यर्थ है। आगे कहते हैं कृद उपपद संज्ञा अंतरी। इस धातु के अधिकार में कृत संज्ञा और उपपद संज्ञा हो, इससे पहले कृद और उपपद संज्ञा ना हो, इसके लिए धातु ग्रहण है। समझ गए बात? कृत संज्ञा उपपद संज्ञा वो इस धातु के अधिकार में हो, पहले वाले में ना हो। पूर्वोत्तर महाभूताम। और एक प्रयोजन दे रहे हैं, आर्धातुक संज्ञा के लिए भी धातु ग्रहण करना चाहिए। धातुरित्यम वीतस्य यथा स्यात् ई महाभूत लुभ्याम लुभि। धातु से विहित जो प्रत्यय उसकी आर्धातुक संज्ञा हो, यहाँ ना हो। जैसे क्विप प्रत्यय किया लुनाती थी, क्विप प्रत्यय, क्विप का सर्वपारिलोप। अब इस लू से स्वादुत्पत्ति कर दी, भ्याम आया। ये कृदंत है ना ये, तो इसकी आर्धातुक संज्ञा नहीं होगी। धातु कहकर नहीं आया ये प्रत्यय। तिंगसित से भिन्न होते हुए भी इसका नाम आर्धातुक नहीं है। लू से जो भ्याम आया है इसका नाम आर्धातुक नहीं है। क्यों? धातु कहकर के जो प्रत्यय आएंगे उन्हीं का नाम आर्धातुक होगा। तो आर्धातु संज्ञार्थम द्वितीयम धातु ग्रहणम कर्तव्यम। धातुरित्यम वीतस्य यथा स्यात् ई महाभूत लुभ्याम लुभि। तत्रोपदम सप्तमीस्थम तत्र एतस्मिन् धात्वधिकारे तृतीये सप्तम्या निर्दिष्टम तदुपद संज्ञा भवति कर्मण्यण कुंभकारा। तो इस धातु के अधिकार में जो सप्तमी विभक्ति से स्थित, सूत्र में देखना है पहले और फिर उदाहरण में जाना है। सप्तमीस्थ जैसे कर्मण्यण में सप्तमीस्थ कर्मणी है, उदाहरण में जो कर्मपद होगा कुंभम जैसे कर्मपद है, क्री धातु से अण हो गया। तिंगसित से भिन्न सामान्य अर्थ करके देख रहे हैं। धातु है ना क्विबंतो धातुत्वम न जहाती। ये जो लू है हाँ चल रहा है, पर दो बार धातु चाहिए हमको। धातुरित्यम यो धातु तस्माद ये प्रत्यय विहिता तिंगसित भिन्ना ते आर्धातुक संज्ञका भवन्ति। ऐसा कर रहे हैं। तिंगसित से भिन्न, ठीक है। धातुरित्यम यो धातु तस्माद विहिता प्रत्यया तिंगसित भिन्ना आर्धातुका भवन्ति। धातु शब्दमुच्चार्य विहितस्य आर्धातुक संज्ञा यथा स्यात् एतदर्थम धातु ग्रहणम। धातुरित्यम यो धातु, धातु शब्द का उच्चारण करके जहाँ पर प्रत्यय आते हैं उन्हीं प्रत्ययों की आर्धातुक संज्ञा होती है।
धातु होने मात्र से प्रत्यय आएंगे उसका नाम आर्धातुक नहीं। जैसे लू तो धातु है, क्विबन तो धातु तुमने जाती, धातु होने मात्र से भ्याम आया, इसका नाम आर्धातुक नहीं होगा। ये तो धातु है, भ्याम आ गया, धातु से आया है, प्रातिपदिक से भी आया है, ये धातु भी है। क्विबंतों की स्थिति ऐसी है कि ये धातु भी होते हैं, प्रातिपदिक भी होते हैं। तो धातुर इत्येवं यो धातु, धातु ऐसा कह कर के जिसको हम धातु कह रहे हैं, धातुर इत्येवं यो धातुरस्ति तस्मात् ये प्रत्यय आगताः तिंग सित भिन्ना, उससे जो तिंग और सित से भिन्न प्रत्यय लाए गए हैं वे आर्धातुक होते हैं। वैसे कर लें तो नहीं जरूरत, पर जब ऐसा नहीं करेंगे, धातोर एवं धातोर विहिता प्रत्यय धातो परा प्रत्यय आर्धातु का भवंती, धातु से परे जो प्रत्यय आए हैं वो आर्धातुक होते हैं, तो आर्धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु से परे तो है ये जो दिया ना, धातोर इत्येवं वीतस्य यथा स्यात्, प्रातिपदिक होने पर भी इसका धातुत्व तो है, लेकिन धातु ऐसा कहकर विहित प्रत्यय नहीं है, धातु ऐसा उच्चारण करके प्रत्यय नहीं लाया गया। धातु हो ऐसा उच्चारण करके यहाँ प्रत्यय नहीं लाया गया, धातु से प्रत्यय आया है ये, लेकिन क्विबन तो धातु तुमने चाहती इस नियम से, लेकिन धातु से विहित है पर धातु शब्द का उच्चारण करके नहीं लाया भ्याम। धातु शब्द का उच्चारण करके जो प्रत्यय आएगा उसी का नाम आर्धातुक होगा, बेशक वो धातु से परे हो। धातु से परे तो है ही ये, प्रातिपदिक होने पर भी धातु है ये, पूर्व जो धातु संज्ञा है वो हटेगी थोड़ी। धातोरेव अयं वीता इति आर्धातु संज्ञा स्यादेव, धातु ऐसा शब्द का उच्चारण करके प्रत्यय लाएंगे ना, तब उसका नाम आर्धातुक होगा। ये तो प्रातिपदिक का उच्चारण करके भ्याम आया है, ज्ञाप प्रातिपदिकात्। जो भी धातु शब्द का उच्चारण करके तो आते हैं उल त्रिच आदि सारे तीसरे अध्याय के प्रत्यय, और ये प्रातिपदिक का उच्चारण करके आया है। तत्रो पदम सप्तम तत्र एतस्मिन् धातु अधिकारे, तीसरे धातु के अधिकार में जो, तीसरा का मतलब धातु रेखाचो कर्मणा समान कर्तृकादित छायाम वा एक धातु आ चुका है, एक धातु यहाँ से आ चुका है, धातु रेखाचो हलादे क्रिया व्यवहारे अंग, ये तीसरा धातु है। तीसरे धातु के अधिकार में जो सप्तमी निर्दिष्ट है वो पद संज्ञक होता है। हाँ, तृतीय धातु में यही वाला जो धातु कर्मण्यन स्थ, सप्तमी स्तंभ में जो स्थ ग्रहण है, सूत्रेषु सप्तमी निर्देश प्रतिपत्त्यर्थम, सूत्रों में सप्तमी निर्देश प्रतिपत्ति के लिए स्थ ग्रहण, इतर्था ही अन्यथा यत्र सप्तमी श्रूयते तत्रैव स्यात्, जहाँ उदाहरण में सप्तमी सुनाई देती है वहीं हो पा देगा। स्तंभे रमा करणे जपा, यत्र वा सप्तमी श्रुतिरस्ति, जैसे सप्तम्याम जनेर, जहाँ सप्तमी की का श्रवण हो रहा है, सप्तम्याम जनेरडा उपसर्जा मंदुरजा, वहाँ हो पाएगा। स्थ ग्रहणात् तु सर्वत्र भवति, स्थ ग्रहण करने से सब जगह सप्तमी स्तंभ, जहाँ सप्तमी कर्मण्यन में सप्तमी शब्द नहीं है, सप्तमी शब्द नहीं है, या उदाहरण में भी सप्तमी नहीं सुनाई दे रही, तीन स्थितियां बन गई ना।
एक तो उदाहरण में सप्तमी सुनाई दे रही है स्तंभे रमा, जहाँ की अलुक हो गया है विभक्ति का। स्तंभे रमा में सप्तमी का अलुक हो रहा है। स्तंभ कर्ण हो, रमी जंबों से अच प्रत्यय होता है। स्तंभ और कर्ण उपपद रहते, रम और जप धातु से अच प्रत्यय होता है, तत्पुरुष कृति बहुलम से उसका अलुक हो जाता है। एक स्थिति। दूसरी स्थिति, यत्र सूत्रे सप्तमी श्रुति, सप्तमी शब्द का श्रवण हो रहा है, सप्तमी हम जनेरडास, जहाँ सूत्र में सप्तमी का श्रवण हो रहा है, ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति कर्मण्यन इत्यादि, जो जहाँ सप्तमीस्थ पद है कर्मणि, तो वहाँ पर भी उपसर्ग ये चाहते हैं उपपद संज्ञा। यत्र वा सप्तमी श्रुतिरस्ति सप्तम्याम जनेरडा तत्रैव स्यात् उपसर्जा मंदुरजा। वाजीशाला को मंदुरा कहते हैं और मंदुरा को रस हो जाएगा ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम। ठीक है। स्थ ग्रहणा तो सर्वत्र भवति। उपपद इतनी बड़ी संज्ञा क्यों की? संज्ञा से नाम यह तो न लगी। संज्ञा तो वो होती है जिससे छोटा और ना बन सके। अनवर्त संज्ञा विज्ञाने सती, इसको अनवर्त संज्ञा जाने, इससे क्या लाभ होगा? कहते हैं समर्थ परिभाषा व्यापार, समर्था पद विधि परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। जहाँ पदगंध है वहाँ समर्थ उपस्थित हो जाता है, समर्था पद विधि। तो उससे क्या लाभ होगा? समर्थ परिभाषा आ जाएगी तब। तो कहते पश्य कुंभम करोति कटम, यहाँ कुंभम की उपपद संज्ञा नहीं होगी। हाँ जी, यहाँ पर ये समर्थ नहीं है। पश्य, कुंभम का पश्य के साथ सामर्थ्य है, करोति का कटम के साथ सामर्थ्य है, कुंभम और करोति का सामर्थ्य नहीं है। पश्य कुंभम करोति कटम में कुंभम करोति ये परस्पर समर्थ नहीं हैं। तो समर्थ परिभाषा के आने से यहाँ पर कुंभम करोति, इस स्थिति में जब ये विवक्षा होगी, पश्य कुंभम करोति कटम ये विवक्षा होगी, तब प्रत्यय नहीं आएगा। हैं? पश्य कुंभम करोति कटम ऐसा ही रहेगा वाक्य, प्रत्यय नहीं आएगा। जैसे इसको पश्य कुंभम करोति केवल इतना लें तब नहीं होगा, फिर भी सापेक्ष हो जाएगा ना। पश्य कुंभम करोति, पश्य कुंभम करोति। हाँ जी, कैसे? पदगंध होना चाहिए ना, पदगंध। यहाँ पर पदगंध तो सुप्तिगंतम पदम, जैसे उपपद मतिंग में पद पढ़ा है ना, कहीं पर जैसे समर्था पद विधि, हाँ समर्था नाम प्रथमाद्वा, वहाँ भी आ जाता है समर्थ परिभाषा। समर्थों में प्रथम समर्थ से प्रत्यय होता है, क्योंकि वहाँ पर वो सुबंत से प्रत्यय आते हैं। सामर्थ्य जो है सुबंत से आता है, और ईसुसो सामर्थ्य, वहाँ पर समर्थ परिभाषा उपस्थित हो जाती है। शुभामंत्रित परांगवत स्वरे में